चलिए अब हम लोग देखेंगे थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 2B। हम लोग एक्सरसाइज 2B देखेंगे अब, ठीक है। एक पूर्ण संख्या और एक भिन्न का गुणनफल, एक पूर्ण संख्या और एक भिन्न का गुणनफल कैसे किया जाता है। पूर्ण संख्या किसको कहा जाता है? गिनती के संख्या में जीरो को शामिल कर लिया जाए तो क्या कहलाएगा वो पूर्ण संख्या। गिनती के संख्या में जीरो को शामिल कर लिया जाए तो क्या कहलाएगा पूर्ण संख्या। और भिन्न किसको कहा जाएगा? जो बटा में रहता है, जो बटा में रहता है उसी को क्या कहा जाता है? भिन्न। तो हम लोग देखेंगे इसमें कि एक पूर्ण संख्या और भिन्न का गुणनफल कैसे किया जाता है। तो देखो, एक पूर्ण संख्या और भिन्न के गुणनफल के लिए पूर्ण संख्या के हर के रूप में एक लिखा जाता है। पूर्ण संख्या के हर के रूप में क्या लिखा जाता है? एक। अब भिन्नों के संक्रिया के अर्थ में का अर्थ गुणा होता है। भिन्नों के संक्रिया में अगर का कहीं आएगा तो का को हम लोग क्या मानेंगे बबुआ? गुणा। का को क्या मानेंगे? जब सबसे पहले देखते हैं कि पूर्ण संख्या और भिन्न का गुणनफल होता कैसे है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, मान लीजिए आ जाएगा 9 गुना 4/3। तो 9 हो गया पूर्ण संख्या। 9 कौन सा संख्या हो गया? पूर्ण संख्या, क्योंकि 0 1 2 3 4 अनंत गिनती के संख्या में से 9 आता है। गिनती की संख्या में 0 को शामिल कर लिया जाए तो पूर्ण संख्या बन जाता है। तो ये पूर्ण संख्या, ये कौन सी कहलाएगा? भिन्न। बटा में है तो भिन्न कहलाएगा ना। हम बताए हैं कि अगर ऐसा आता है तो पूर्ण संख्या और एक भिन्न के गुणनफल के लिए पूर्ण संख्या के हर के रूप में, पूर्ण संख्या के हर के रूप में क्या ले लिया जाता है? एक लिया जाता है। यानी कि हम अगर इसको बनाना होगा तो ऐसे लिख देंगे 9/1 गुना 4/3। आया समझ में? अब इसको कटाना हो गया आसान। देखो कभी भी कटता है ऊपर नीचे, तिरछा तिरछी कट सकता है। ऐसे देखो किस तरह से कट सकता है ये बबुआ, ध्यान से देखो। इस तरह से कट सकता है, नहीं तो इस तरह से कट सकता है, नहीं तो इस तरह से कट सकता है, नहीं तो इस तरह से कट सकता है। लेकिन कभी भी ऐसे नहीं कटेगा। फिर से बताते हैं, तिरछा तिरछी अपने में से कट सकता है, ऐसे कट सकता है, ये अपने में कट सकता है ऊपर नीचे, ये भी अपने में कट सकता है ऊपर नीचे, लेकिन नीचे नीचे नहीं कटेगा, ऊपर ऊपर नहीं कटेगा। बुझा गया? तो चलो कटाओ। 3 3 के अब तो कटेगा नहीं, तब नहीं कटेगा तो गुणा कर दिया जाता है। चढ़ती आई आंसर। आया समझ में? अब एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे आ जाएगा 9 का 9 खा ले रहे हैं 15 का 7/5। 15 का कितना आ गया? 7/में। का अर्थ क्या होता है? गुना। का अर्थ क्या होता है? तो ये हो जाएगा आपका 15/1। का मतलब है 7/में 5 3 7 के। आया समझ में? चलिए बना लीजिए इतना। नेक्स्ट, खत्म हो गया थ्योरी। आ गया आपका एक्सरसाइज। कह रहा है गुणनफल निकालिए। क्या कह रहा है? देखो कितना हल्का हल्का क्वेश्चन दिया है। हे ना, आपको पहला में दिया है 2 गुना 5/11। 2 गुना 5/में। हम क्या बताए हैं कि अगर कोई पूर्ण संख्या है उसके नीचेवा कोची रखना है, ऊपर ही नहीं रखा जाता है, नीचे रखा जाता है। कहां रखा जाता है? हर के रूप में। तो ये हो जाएगा 2/1 गुना 5/11। 5 दूनी के 10 और 11 एकम हो गया। है समझ में? दिक्कत है? कुल कटाने वाला है खाली। देखो ना दूसरा में क्या दिया है? 18 गुना 39/27। तो ये हो जाएगा 18/1 गुना 39/27। 18/1 गुना 39/27। तो कितना से कटेगा?
9 से कटाओ ना, 9 तिया 27, 9 के पहाड़ा 3 हेली पढ़ेंगे तो 27। देखो कैसे कटाया जाता है, जिस पहाड़ा से इसको कटाएंगे उसी पहाड़ा से इसको भी कटाना है। दोसर दोसर पहाड़ा नहीं पढ़ना है, एक के पहाड़ा से कटाया जाता है। तो 9 के पहाड़ा में कै हाली में 27 आता है? 3। तो 9वें के पहाड़ा में कै हाली में 18 आता है? अब फिर ये 3 से कट जाएगा, 3 से कितना बार में? 13 बार में। 13 तिया 39। अब कुछ नीचे नहीं बचा है, एक बचा है, एक नहीं लिखा जाता है। 13 दूनी के कितना हो जाएगा? ये 26। आया समझ में? तीसरा देखते हैं। तीसरा में क्या दिया है? 5/12 गुना 30। देखो हम लोग हई से बना दे रहे थे तो ये होने लिखने लगा, है पूर्ण संख्या हुआ लिखने लगा। हमने के घबराइल जी थोड़े नहीं, हमने को बनावल जी। हम लोग क्या करेंगे, पहले क्या काम करेंगे? 5/12 है आ गुना 30 बटा में, ठीक। कटाओ। अब एक के पहाड़ा से कटाना है, 6 के पहाड़ा में 12 आता है। ऊपर ऊपर मत कर देना, 5 6 के 30। हम क्या बताए हैं? तुरंत बताए हैं कि तिरछा तिरछी कटेगा और नहीं तो अपने में कटेगा, लेकिन कभी भी ऐसे सूझे सूझे नहीं कटेगा। ऐसे तीर फेंकना है, नहीं तो ऐसे फेंकना है, नहीं तो ऐसे फेंकना है, नहीं तो ऐसे फेंकना है, ऐसे सोच नहीं फेंकना है। बुझ जाएगा? कटावा जाता 6 के पहाड़ा में 12 आता है और 6वें के पहाड़ा में 30 आता है ना। 6 के पहाड़ा में को हाली में 12 आता है और 6 के पहाड़ा में को बार में 30 आता है। अब तो कटेगा नहीं, तो ऊपर ऊपर गुना 5 है और नीचे बाटा में 2 ना, 2 एकम 2। ऐसा समझ में ना। अगला देखते हैं। पूर्णांक में तोड़ा है, क्या करेंगे? तो पूर्णांक में तोड़ा है तो तोड़ दो। पूर्णांक में तोड़ने के लिए क्या करेंगे? 2 से भागा दे देंगे, कितना में? 25 में। 2 एकम 2 कट गया, 5 2 दूनी के 4 1 12 पूर्णांक। 12 पूर्णांक 1 बटा में कितना आ जाएगा? 2 हो गया। ऐसा समझ में। नेक्स्ट देखते हैं। चौथा में कितना कह रहा है? 3 बटा में 8 आ गुना 7। सबसे पहला काम कि एकरा के बाटा दो नीचे। 3 बटा में 8 गुना 7 बटा में 1, 7 बटा में 1। और बताओ ये कटने वाला है, जब नहीं कटने वाला है तो गुना कर देंगे। क्या कर देंगे? गुना। 100 के आ बाटा में 8 है कम। ये दोनों आंसर हो जाए, लेकिन पूर्णांक में दिया होगा। अब तुम मन में पूर्णांक कर तोड़ना सीखो। 8 दूनी के 16, 2 आ कौ बचेगा? 21 में से 16 घटाएंगे तो 5 आ बटा में 8। आंसर आए समझ में? अरे दिक्कत है। अगला देखो। अगला जब हम लोग ऐसा बना दिए तो फिर क्वेश्चनमा बदल के और अब देखो क्या कर दिया। 42 गुना 12 पूर्णांक 1 बटा में 7। हम लोग ही पूर्णांक से डरने वाले हैं। पहले पूर्णांक के तोड़ेंगे, एकरा के लिखेंगे हो इसे 42 बटा 1 आ गुना कितना हो जाएगा बताओ? 85 बटा 7। 12 7 84 है, 1 है 85 बटा में। अब तिरछा तिरछी कटाएंगे 7 6 के। अब नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर बचा है 5 6 के 30 आ 8 6 48 आ 3 51 510। दिक्कत आया समझ में? लास्ट एक और क्वेश्चन बचल है। लास्ट में क्या दिया है? 6 में 1 पूर्णांक 14 बटा 51 आ गुना 34। कितना अच्छा है। हेकरा के तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 51 51 51 51 51 51 आ 14 है 65। 65 बटा
51 आ गुना कितना हो जाएगा बबुआ 34। 34 के बाटा में कुछ नहीं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? कौन दिक्कत? अब यहां पे तोड़ो, तोड़ोगे कटाओ। 17 के पढ़ा में इहो आता है, इहो आता है का? 17 तिया 17 दूनी के आता है ना। अब ये 3 से ही नहीं कटता है। 3 से विभाजता का नियम बताए थे हम, जो जोड़ने पर 3 से कटना चाहिए। ये 6 5 11 हो रहा है, ये 3 से नहीं कट रहा है, तो ये 3 से नहीं कटेगा। गुणा कर देंगे 65 दूनी के 130। 130 बटा में कितना हो जाएगा 3। पूर्णांक में तोड़ेंगे, भागा देना पड़ेगा आपको। 130 में 3 से भागा देंगे, 3 चौके 12, 1 0 तितिरी के 9 1। अब यहां पे आ जाएगा आपका 43 पूर्णांक 1 बटा में 3। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बुझा गया? चलिए बना लीजिए। नेक्स्ट अभी और है इसमें हो, 7वां 8वां 9वां 10वां अभी और है। चलो आप लोग भी बनाओ, के पहले बनाता है? हम भी बना रहे हैं, आप लोग भी बनाओ। नहीं तो रुको, देखो केवल 7वां में क्या दिया है? 7वां में दिया है 8 पूर्णांक 3 बटा में 7 गुना 14। ठीक, तो आपको पूर्णांक तोड़ना है। 8 7 56 3 59, 5 9 बटा में गुना 14 बटा में कितना हो जाएगा ये? एक कटा दो। अब कटाओगे तो 7 दूनी के 14, नीचे कुछ नहीं बचा तो एक बचल है, और ऊपर 9 दूनी के 18, 5 दूनी के 10 है, 1 11 हो गया। आ रहा है समझ में? अगला क्वेश्चन 8वां में क्या दिया है बबुआ? 14 पूर्णांक 14 गुना 3 पूर्णांक 1 बटा में दिया इतना। कुछ नहीं तो 14 के बटा 14 बटा में 1 लिखेंगे ना, एक और पूर्णांक तोड़ेंगे, 3 चौका 12 और 1 13 बटा में कटाएंगे। 2 के पहाड़ा में 4 आता है और 2 के पहाड़ा में 7 आता है, तो 2 दूनी के देखो, जब भी कटाना वगैरह हो तो पेन चेंज करके कटा दो, बढ़िया लगेगा। 2 दूनी के और 2 साते कलर चेंज कर देते हैं हम हर बार, अच्छा लगेगा देखने में। तू लोग भी कटाओगे तो ब्लू और ब्लैक पेन का यूज करते हो ना, कटाने के लिए पेन चेंज कर दो तुरंत। यहाँ पे 13 साते 91 या बाटा में 2 पूर्णांक में दिया होगा। पूर्णांक किसका बनाएंगे तो आएगा 45 पूर्णांक 1 बटा में 2। इसके बाद आता है 9 नंबर क्वेश्चन। 9 में दिया है 7 पूर्णांक 8 बटा में 11 गुना 44। पहले तो पूर्णांक तोड़ेंगे, पूर्णांक तोड़ेंगे तो 11 7 77 8 85 अब बाटा 11 गुना 44, अब बाटा में कितना हो जाएगा? 11 चौक 44, 5 चौका 20, 8 चौका 32 2 34 340। और 9 नंबर क्वेश्चन के बाद आता है 10 नंबर क्वेश्चन। 3 पूर्णांक 2 बटा में 15 गुना 18 तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 तिया 45 2 47 बटा 15 गुना 18 बाटा में कुछ नहीं तो क्या है? 1 कटा दो, 3 से कटाओ, 3 छक 18 और 3 5 15, 7 छक 42 के 2, 6 चौका 24 और 4 28 282 बटा में 5। पूर्णांक में तोड़ा होगा, भागा दे दो ना। 282 में कितना से भागा दे देंगे? 5 से 50 25, यहां पे बचेगा 3 और 2 5 के 30, ये 2 बच जाएगा। ये हो जाएगा 56 पूर्णांक 2 बटा में 5। बोलिए दिक्कत है?
चलिए बना लीजिए। अगला देखते हैं अब। दूसरा में दिया है मान निकालिए। का मतलब आज ही बताए हैं हम। का मतलब क्या होता है? गुना। का मतलब क्या होता है? गुना। तो कितना दिया है? पहला में दिया है आपका 1000 का 3/50। 1000 का 3/50। बबुआ एक के क्या करेंगे? 1000 अब बाटा में क्या लिख देंगे? एक। का मतलब गुना 3/50। ये 0 से 0 कैंसिल। अब 5 से कटेगा 20 बार में। अब 20 नहीं आई 60। लो बना दिए। आया समझ में? दूसरा में क्या दिया है? दूसरा में 1540। 1540 का 3/20। का मतलब क्या होता है? गुना। तो 1540 गुना अब बटा में 1 और गुना 3/20। ये 0 से 0 कैंसिल। अगर लास्ट में 0 आता है तो उसको कटा दिया जाता है। 2 से कटेगा ये। 2 साते 14 है। 2 साते 14 है। 17 के 21 के 1 17 के 21 2 23 231। और तीसरा बना दीजिए। अब तीसरा बनाइएगा तो आएगा। तीसरा में क्या लिखा हुआ है? 5427 का 8 बटा में है ना। इतना बनाइए। क्या लिखेंगे? 5427 अब बाटा में 1। का मतलब गुना 8 बटा में 9। ये कटा दो। कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा? 9 से कटाओ। 9 छके 54 9 तिया 27 और 3 के 24 और 6 48 4824। आंसर आया समझ में? चलो बनाओ। चलिए देखेंगे अब हम लोग अगला क्वेश्चन। बच्चों कोशिश करते रहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। अगर आप कुछ करबे नहीं कीजिएगा, क्या जय जयकार करेगा आपका? कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। पहला क्वेश्चन में क्या कहा है? 1 किग्रा। किग्रा को केजी लिख सकते हैं। 1 केजी का 3/20 बराबर ग्राम। ये जगह लिखा है। अब देखो ग्राम 1 केजी में कितना ग्राम होता है? 1000। 1 केजी में कितना ग्राम होता है? हम एकरा के लिख देंगे 1000 ग्राम। 1000 ग्राम। चलो ना अंग्रेजी से दिक्कत बता, हिंदी लिख देता नहीं। काहे रोए लगल जा? ग्राम आ का के मतलब कौची होला? गुना। आ 3/20 बाटा में कुछ नहीं तो क्या है? 1। 0 से 0 कट गया। आइए कितना बार में? 50 बार में। अब 50 नहीं आई 150 150 ग्राम आ तो गया। यहां पे क्या भरा जाएगा? 150। ऐसा समझ में? दूसरा देखो। दूसरा में क्या बोला है? 1 लीटर का 1350 बराबर खाली स्थान ml। ml का मतलब मिली का मतलब होता है मिलीलीटर। तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। 1 लीटर में कितना हजार मिलीलीटर होता है? 1000। तो यहां पे लिखाएगा 1 लीटर का 13/50 पूछा है ना, तो क्या लिखाएगा? बराबर 1000 मिली। का मतलब है? गुना 13/50 बाटा में कुछ नहीं तो क्या है? 1 बाटा में कुछ नहीं तो क्या है? 1। ये 0 से 0 कैंसिल। बोलो पेंसिल। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। और यहां पे 5 से कितना बार में कटेगा? ये
20 बार में 20 13 दूनी के 26 बराबर 260 मिली। कितना बचा? 260 मिली। तो कितना लिख देंगे? 260। आ रहा है समझ में? अरे बोलो। तीसरा देखो, तीसरा में क्या है? तीसरा में दिया है आपका एक सप्ताह का 4/7। एक सप्ताह का 4/7। एक सप्ताह में कितना दिन होता है? 7 दिन। तो एक सप्ताह के जगह यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? अहिजा देखो लिखबो किया है दिन, तो एक सप्ताह के जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग? 7 दिन। का मतलब क्या होता है? गुना। तो गुना 4 में 7 से 7 कैंसिल, बोलो पेंसिल। 7 से 7 कैंसिल। आ जाएगा समझ में? अब यहां पे कुछ नहीं बचा तो क्या बचा है? 4। तो लिख देंगे 4 दिन। कितना बच गया? 4 दिन। आया समझ में? अगला चौथा। चौथा में कितना दिया है बबुआ? 4 किलोमीटर। 4 किमी। किमी का मतलब होता है किलोमीटर। किमी का मतलब क्या होता है? का 13/25। कितना? 13/1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000। तो यहां पे लिखेंगे बराबर। अच्छा बताओ, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 4 किलोमीटर में 4000। लिखेंगे 4 गुना 1000 मीटर। का मतलब कौची होता है? 13 बाटा में कितना लिखा जाएगा? 25। बाटा में कुछ नहीं है तो क्या है? 1। अब कैंसिल करेंगे ना? बोलो पेंसिल। 25 से 1040 बार में कैंसिल। ठीक है, अब गुणा करो। इसका गुणा करेंगे 13 चौके 52, 52 चौके 4 दूनी के 8, 5 चौका 20, 20,080, 2080 बराबर कितना हो जाएगा? 2080 मीटर। 2080 मीटर। तो हेजा कितना लिखा जाएगा? 2080 मीटर। आए समझ में? अगला पांचवा। पांचवा में पेंसिल बोलने के लिए तैयार रहो। 3 मीटर। अभी मत बोलो। 3 मीटर का 3 मीटर का 11/15। और ये बबुआ हेजा कोची लिखा है? मीमी। मीमी लिखा है, मामी नहीं, मीमी। मामी भी नहीं, मीमी। बोलो मीमी। मीमी। मामी नहीं, मीमी। बुझा गया? तो अब देखो एक कैसे बनाएंगे? 3 मीटर का 11/15 लिख ले बनाओ। ई मीमी लिख ले बा। मीमी के मतलब होता है मिलीमीटर। मिलीमीटर। आपको पता होना चाहिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे? 3 गुना 100। 100 जैसे ही गुना किए तो ये कोची में बदला? सेंटीमीटर में बदला है अभी। अब फिर गुना कितना से करेंगे? 10, तब बदल जाएगा मिलीमीटर में। मिली। का मतलब है? गुना 11/15। कटाओ। बाटा में कुछ नहीं तो यहां पे नीचे एक हो जाएगा। 3 से 15 हो जाएगा ना, कैंसिल। बोलो पेंसिल। 3 से 15 5 बार में कैंसिल। अब 5 दूनी के 10। अब कटाओ। 11 दूनी के 22। 2200 मिली। कितना हो जाएगा हैजा? एकदम मीमी। मीमी ना हो, मिली लिख दे बनी हम। 2200 मीमी। आंसर
बुझा रहा है ना? दिक्कत है कोनो? अगला लास्ट 5 दिन का 17/40 बराबर खाली स्थान घंटा। कोची में के घंटा है? मंदिर में के चर्च में के? 6वां क्वेश्चन। 6वां क्वेश्चन कैसे दिया है? 5 दिन का 17/40 अब बराबर लाना कोची में हमें? घंटा में। कोची में? घंटा में लाते हैं। 5 एक दिन में को घंटा होता है? 24 घंटा। एक दिन में को घंटा होता है? तो 5 दिन में कैसे हो जाएगा? 5 गुना 24 का के मतलब गुना, ये लिखा जाएगा घंटा आ गुना 17 बटा में। अब कैंसिल पेंसिल बोलना जा है, बताओ 5 से कितना बार में 40 कटेगा? 8 बार में। तो बोलो पेंसिल। 5 से 40 8 बार में कैंसिल। अब 8 से 24 कटाना है, 3 बार में कटेगा, तो बोलो पेंसिल। 8 से 24 3 बार में कैंसिल। बुझा जाएगा? अब 17 तिया 51 घंटा। कितना घंटा आ गया? 51 घंटा। तो हेजा क्या लिखा जाएगा? 51 घंटा। आया समझ में? कौन दिक्कत? चलिए बनाइए। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, देखो कहां गया? चौथा पांचवा। कौन सा क्वेश्चन? चौथा और पांचवा। चौथा क्वेश्चन पहले देखेंगे हम लोग। सेब का मूल्य 35 रुपया प्रति किग्रा है। सेब का मूल्य 35 रुपये प्रति केजी। 8.4/7 किग्रा सेब का मूल्य कितना होगा? 1 किलो सेब का मूल्य है 35 रुपया। चौथा क्वेश्चन का हल। अरे हाँ, एकरा के देखो कैसे उतारना था। एकरा का ऐसे है लिख के उतार के नीचे भाई उतारना था। बुझा जाएगा ना? एकरा के नीचे ही सेम टू सेम उतार लेना। चलो देखते हैं। 1 केजी लिखेंगे। चौथा का हल क्या लिखेंगे? हल। 1 केजी सेब का मूल्य, 1 केजी सेब का मूल्य कितना दिया है? 35 रुपया। हम बोलेंगे कैसे सेब है? तो 35 रुपए किलो। तो 35 रुपए किलो मतलब कि 1 किलो का कितना दाम है? 35 रुपया। को किलो का दाम पूछ रहा है? 8.4/7 केजी सेब का मूल्य बराबर व्हाट? ये ना पूछा है। लिखेंगे 8.4/7 केजी सेब का मूल्य। बताओ क्या करेंगे? गुणा, गुणे ना करेंगे। अगर 1 केजी सेब का मूल्य 35 रुपया है तो 2 केजी का कितना हो जाएगा? 70। क्या किए हैं? 2 गुना 35। 3 केजी का निकालना होगा तो क्या करेंगे? 3 गुना 35। तो हमें निकालना है 8.4/7 का। तो क्या हो जाएगा हिजा? 8.4/7 गुना 35 रुपया। ऐसा गुणा बताए हैं अभी। और चौके ऐसा तब 56 60/7 गुना 35 रुपया। नीचे कुछ नहीं तो 1। बोलो पेंसिल। 7 से 35 5 बार में कैंसिल। और 6 पचे 30। कितना पैसा आएगा? 300 रुपया। कितना पैसा लग जाएगा उतना किनने में? बोलिए दिक्कत? कौन दिक्कत? अगला क्वेश्चन में पढ़ो वैसने है। देखो वर्ड प्रॉब्लम आए तो हड़बड़ाइए मत, उसको 2 बार ध्यान से पढ़िए। एक कमीज सीने के लिए 2.7/8 मीटर कपड़े की आवश्यकता है। एगो कमीज, एगो कुर्ता सीने के लिए 2.7/8 मीटर कपड़े की आवश्यकता है। 24 को कमीज सीने के लिए कितने कपड़ों की आवश्यकता होगी? क्या करेंगे? इन दोनों का गुना। आ जाएगा समझ में?
लिखेंगे हल। कौन सा क्वेश्चन का हल है? पांचवा का। एक कमीज के लिए आवश्यक कपड़ा एक कमीज के लिए आवश्यक कपड़ा बराबर 2.7/8 मीटर। 2.7/8 मीटर। तो कौ गो कपड़ा के लिए चाहिए? 24 कमीज के लिए आवश्यक कपड़ा बराबर हुआ, लिखेंगे 24 कमीज के लिए आवश्यक कपड़ा बराबर 24 गुना 2.7/8। 24 गुना 2.7/8 ये हो जाएगा 24 गुना, इसका गुना कर दो 8 दूनी के बटा में 1, 8 दूनी के 16 और 7, 16 7 23 ना, 23/8 और 3 के 24 और 23 दिया 69 मीटर। कितना कपड़ा लग जाएगा उतना के लिए? 69 मीटर। आया समझ में? बोली दिक्कत है कोई इतना में दोनों में? चलिए बना लीजिए।